हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर हमारी वीकेंड टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की ट्रेनिंग क्लास। आज ये हमारा चौथा एपिसोड है जिसके अंदर कि हम और 5 तरीके के नए कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को सीखेंगे। इससे पहले हम 3 एपिसोड्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आप एक बार रेफरेंस के लिए उनको गो थ्रू कर सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर वो हर वीकेंड पे रिलीज़ हुए हैं और प्लेलिस्ट के अंदर आपको आसानी से मिल भी जाएंगे। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सेगमेंट का जो पर्पस है एक बार ब्रीफ मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम डेली जो है मार्केट एनालिसिस करते हैं, चाहे प्री मार्केट एनालिसिस हो या पोस्ट मार्केट एनालिसिस, और उसमें पूरा का पूरा जो सेगमेंट है प्राइस एंड एक्शन ओरिएंटेड होता है, जहां पे कि हम चार्ट्स को लेकर के डिस्कशन करते हैं और उससे कंक्लूजन निकालते हैं और उससे फोरकास्ट करते हैं मार्केट्स को, ट्रेड्स निकालना, इन्वेस्टिंग, एंट्री एंड एग्जिट को प्लान करना। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उस भाषा को समझ पाएं कि चार्ट को किस तरीके से स्टडी किया जाता है, चार्ट क्या बोलता है, क्या मतलब है उन पैटर्न्स का, चाहे वो सिंगल कैंडलस्टिक हो चाहे बंच ऑफ कैंडलस्टिक हो, किस तरीके से ट्रेंड निकाला जाता है, किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई जोन को रीच किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। ये एक पर्पस है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को आपके सामने लेके आने का, जिसमें कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। आपसे ये एक्सपेक्टेशन होता है जो भी आप सीखते हैं उसको आप चार्ट पे, लाइव चार्ट्स के ऊपर देखें और समझने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें उन पैटर्न्स को, और फिर देखें क्या वो पैटर्न्स की प्रोबेबिलिटी उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है आगे बढ़ेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आ जाते हैं अपने लेसन नंबर 4 के ऊपर, जहां पे कि हम 5 नए कैंडल स्टिक फॉर्मेशंस को जो है स्टडी करेंगे, नंबर 11 टू नंबर 15। सबसे पहले देखते हैं आज सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है ये 3 इनसाइड डाउन। इसका इमेज देख करके आप समझ ही पा रहे होंगे ये एक बियरिश साइन है, प्राइस एंड एक्शन बेस्ड जो भी आपका चार्ट आप स्टडी कर रहे हैं, कैंडलस्टिक चार्ट, राइट। उसका क्योंकि आप जहां पे भी ये सर्किल बना हुआ दिखाई दे रहे हैं, इस सर्किल से ये सर्किल वो है जहां पे कि ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है और यहां से जो है मार्केट नीचे जा रहा है। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई कि ये पैटर्न का फॉर्मेशन आपका अपर साइड में होना चाहिए, यानी कि मार्केट बढ़ा, उसके बाद ये फॉर्मेशन हुई। इस फॉर्मेशन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मेशन की जो रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये टॉप ऑफ द मार्केट्स में या टॉप ऑफ द एक लॉन्ग ट्रेंड के बाद जो है ये फॉर्मेशन दिखे तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ती है, राइट। है क्या ये पैटर्न ये है कि सबसे पहले एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है एंड उसके बाद कि जो 2 और कैंडल्स होती हैं उसी के अंदर जो बुलिश कैंडल है, जो टॉप ऑफ द मार्केट या टॉप ऑफ द प्राइस एंड एक्शन फॉर्म हुई है, उसको ब्रीच करना होता है नेक्स्ट 2 बेयरिश कैंडल्स को। अगर ऐसा होता है तो प्रोबेबिलिटी का एनहांसमेंट ये होता है कि वहां से मार्केट एक बियरिश ट्रेंड पे जो है जाने वाली है, वहां पे सप्लायर का वर्चस्व स्थापित हुआ है, यानी कि बियर्स के कंट्रोल में वो मार्केट आ रही है और वहां से एक प्रोबेबिलिटी एनहांस हो रही है कि वहां से मार्केट गिरेगा या स्टॉक का प्राइस गिरेगा, जो भी अंडरलाइंग आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन है वो कहता है द 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न व्हिच इज फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ द प्राइस चार्ट, राइट। 3 inside down pattern are formed when the first candlestick bullish followed by a long bearish candle that covers the bullish candle from both sides, and lastly the third candle which breaks and closes below the second candle's low, right। मतलब जो भी है, पहला कैंडलस्टिक बुलिश होगा, सेकंड कैंडलस्टिक बेयरिश होगा और थर्ड कैंडलस्टिक जो है आपका इस तरीके का पैटर्न, बेयरिश पैटर्न फॉर्म करेगा, जिसमें कि वो सेकंड और फर्स्ट दोनों के लोज को ब्रेक करते हुए क्लोजिंग देगा बिलो दी फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल का बॉटम या क्लोजिंग के नीचे जो है उसका थर्ड कैंडल का क्लोज आना चाहिए। तो वहां पे ये 3 इनसाइड डाउन का कंफर्मेशन माना जाएगा और फिर जो है वहां से मार्केट के या अंडरलाइन के जो भी आप जिस भी चीज को आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे गोल्ड, इक्विटी या इंडेक्स, वहां से उस पर्टिकुलर अंडरलाइन के गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये था हमारा इन टोटल 11th पैटर्न ऑफ कैंडलस्टिक्स चार्ट एंड फर्स्ट ऑफ टुडे। चलिए देखते हैं आज का सेकंड पैटर्न कौन सा है, लॉन्ग लेग्ड डोजी पैटर्न आप ऑलरेडी सीख चुके हैं हमारे अर्लियर जो एपिसोड है उसके अंदर।
ये लॉन्ग लैग डोजी क्या है? लॉन्ग लैग डोजी जो है एक तरीके का एक अनडिसाइसिव पैटर्न है डोजी की ही तरह। इसमें लॉन्ग लैग्ड क्यों डिसाइड हो गया, ये थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ आपको कंफर्मेशन देता है। इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना है कि अंडरलाइन जिसको भी आप ट्रेड कर रहे हैं वो जहां पे ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया, लेकिन उसका वो नीचे भी बहुत ज्यादा गया, सिमिलरली ऊपर भी बहुत ज्यादा गया, लेकिन वहां पे स्टे नहीं कर पाया। यानी कि जब ऊपर गया तो वहां पे से सप्लाई मिल गई, और जब नीचे की तरफ बहुत ज्यादा नीचे गिरा भी वो अंडरलाइन का प्राइस, तो वहां से डिमांड जनरेट हो गई। तो इसका मतलब वहां पे ये साइन मिल रहा है कि अब किस तरफ किस डायरेक्शन में जाएं, वो एक क्लू का इंतजार जो है वो पर्टिकुलर अंडरलाइन कर रहा है, जिससे कि वो अपना डायरेक्शन डिसाइसिव तरीके से लेके जा सके, चाहे ऊपर की ओर या नीचे की ओर। डेफिनेशन इसकी कहती है अ लॉन्ग लेग डोजी पैटर्न रिजेंबल्स द इनडिसीजन बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में एक इनडिसीजन है, यानी कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां से भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। A long leg doji pattern can form at the top of the chart as well as the bottom of the chart also. ये दोनों ही जगह फॉर्म हो सकता है। टॉप ऑफ द चार्ट जहां पे प्राइस बढ़ता गया और वहां पे एक डोजी लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म होता है, या फिर प्राइस गिरता जा रहा है और वहां पे एक लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म हो रहा है। ये दोनों ही जगह पे ये फॉर्म हो सकता है, और ये अनडिसाइसिवनेस को शो करता है। मतलब वहां पे जाकर के मार्केट थोड़ा ब्रीथ कर रहा है। अब वहां से किसी भी साइड का डायरेक्शन या तो वो एक्सटेंड करेगा सेम डायरेक्शन को, या फिर वहां से एक रिवर्सल मिल जाएगा। सिमिलरली अगर टॉप पे बना है, या तो वो एक्सटेंड करेगा सेम डायरेक्शन को, या फिर वहां से एक रिवर्सल मिल जाएगा। तो इसके बाद एक डायरेक्शनल कंफर्मेशन कैंडल का होना जरूरी है। फॉर एन एग्जांपल मोरोबोजू काइंड ऑफ कैंडल अगर वहां बन जाता है, या फिर कोई फॉर एन एग्जांपल अगर नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट और नीचे की तरफ भी एक बेयरिश मोरोबोजू बन जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये भी एक कैंडल का फॉर्मेशन है। तो उससे एक डायरेक्शन मिलता है जो अगली एक या दो कैंडल से हमें पता चलता है, जब तक कि वो डोजी फॉर्मेशन खत्म नहीं होता है। कई बार आप बैक टू बैक 1 2 3 4 डोजी फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि उतने समय अंतराल तक के लिए मार्केट अनडिसाइसिव टेरिटरी में है। तो एक कंफर्मेशन चाहिए होता है अपने लिए एक ट्रेड या फिर अपने लिए एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए। इस तरीके की कैंडल जब फॉर्म होती है आपके प्राइस एंड एक्शन या आपके चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। थर्ड कैंडल एंड 13th कैंडल ऑफ आर दिस सेगमेंट इज हैंगिंग मैन, लटका हुआ आदमी या लटका हुआ इंसान। हिंदी रूपांतरण इसका है, बट लॉजिक है इसका। आप जो पैटर्न फॉर्मेशन देख पा रहे हैं वहां पे सिंपल है, एक जिसमें सर्किल बना हुआ है। इस कैंडल के ऊपर फोकस करें। मार्केट में प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद वहां से सप्लाई आने के बाद नीचे गया, ठीक है। सबसे पहले हम ये बता देते कि ये फॉर्मेशन जो है टॉप पे बनता है, जब कोई भी प्राइस एंड एक्शन चल रहा है, एक अपवर्ड मोमेंटम चल रहा है, और वहां पे जाकर के ये हैंगिंग मैन फॉर्मेशन बनता है। यानी कि मार्केट या अंडरलाइन का प्राइस बढ़ रहा है और वहां पे एक पर्टिकुलर कैंडल ने अपना ओपन दिया, ओपन देने के बाद वहां से सप्लाई आई है, यानी कि वहां पे से बेयर्स का जो है थोड़ा सा कंट्रोल बढ़ा है, और वहां पे जब सप्लाई हुई है उस सप्लाई को वहां से डाइजेस्ट किया गया है, यानी कि डिमांड भी नीचे जाकर के जहां पे उसने अपना बॉटम बनाया है, जो आप विक्स देख पा रहे हैं इसके अंदर, वहां से फिर जो है परचेजिंग शुरू हुई और उसने नियर टू ओपन प्राइस जाकर के अपना क्लोज दिया। लेकिन ओपन प्राइस को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन प्राइस को ब्रीच नहीं किया। जो कि ओपन था इज इक्विवेलेंट टू हाई की कैटेगरी में आ रहा है और नियर टू हाई की कैटेगरी में आ रहा है। इसका मतलब बुल्स अपना जोर तो लगा रहे हैं लेकिन बेयर्स को मात नहीं दे पा रहे। तो ये एक प्रोबेबिलिटी को एनहांस करता है, जब बेयर्स को मात नहीं मिल रही है डिस्पाइट अपने लोस से एक खरीदारी आने के बाद भी, ऊपर जाने के बाद भी, वो अपने जो हाइज हैं उस पर्टिकुलर कैंडल का, या फिर जहां पे वो कैंडल ओपन हुआ जहां से कि बियर्स ने मार्केट को अपने कंट्रोल में लिया, उससे ऊपर अगर बुल्स उस मार्केट को नहीं ले जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी किस तरफ आ गई, बेयर्स की तरफ आ गई। यानी कि यहां से कमजोरी के क्या है, प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। बस कंफर्मेशन कहां से मिलेगा, ये जो भी लो बनाता है जहां से कि वो एक डिमांड जनरेट हुई थी, उस लो को ब्रीच करके जैसे ही नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल जाकर के अपना क्लोज देती है, तो वहां से आपको एक कंफर्मेशन मिलता है कि अब यहां से जो है मार्केट नीचे जाने की संभावनाएं ज्यादा
हो गई हैं। तो हमेशा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आप कंफर्मेशन को जरूर जो है महत्व दें। खाली सिंगल स्टिक पैटर्न को देख करके या फिर बंच ऑफ कैंडलस्टिक्स का कोई एक पर्टिकुलर बेयरिश या बुलिश साइड का पैटर्न देख करके ट्रेड पे कूद नहीं पड़ना है। हमेशा एक कंफर्मेशन को अपने सेटअप का हिस्सा बनाएं। जैसे कि हैंगिंग मैन जो ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका कंफर्मेशन कहां मिला? सेकंड कैंडल के ऊपर आप जब देख रहे हैं, जो लो था हैंगिंग मैन का, जहां से कि रिकवरी आई थी, उसके नीचे जाकर के क्लोज दिया है और फिर मार्केट में एक जो है या अंडरलाइन में एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। हैंगिंग मैन पैटर्न इज फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ द प्राइस चार्ट, राइट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये नहीं कि मार्केट गिरा हुआ है, बॉटम पे लगा हुआ है, वहां पे आप हैंगिंग मैन देख करके आपने जो है आंख बंद करके अपना बेयरिश या शॉर्ट साइड का कॉल बना लिया, तो वो इतना इंपैक्टफुल नहीं होगा, राइट। उसकी प्रोबेबिलिटी वेरी नेग्लिजिबल रहेगी। टॉप पे बनना चाहिए ये फॉर्मेशन। द पैटर्न हैज अ लॉन्ग विक। विक क्या किसे कहते हैं? जो ये आप लाइन देख रहे हैं, इसे विक्स, इनको विक्स बोलते हैं। ऊपर जाता है तो टॉप विक और नीचे जाता है, नीचे जाती है लाइन तो लो विक, यानी कि वहां जहां विक्स वहां पे बनती है जहां पे कि मार्केट का कितने प्राइस रेंज आपको दिखाई दे रहा था। तो जो ये आपका डाउन साइड का जो विक है, वो जो है एक लॉन्ग विक के रूप में होना चाहिए, यानी कि छोटा सा लॉन्ग विक, क्योंकि वहां तक नीचे जाने के बाद वहां से एक डिमांड आई है और लेकिन उस डिमांड में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो बियर्स को हरा पाए और जहां पे कि मार्केट का ओपन हुआ है वहां से ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे पाए, राइट। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। और द पैटर्न हैज अ लॉन्ग विक ऑन द डाउन साइड बट लिटिल टू नो विक ऑन द अपर साइड ऑफ द कैंडल, राइट। या तो होना ही नहीं चाहिए, तब तो बहुत ही बढ़िया है। अगर है भी तो बहुत ही माइनर होना चाहिए, बट पूरा ओवरऑल जो कैंडल स्टिक है वो बेयरिश साइड पे होना चाहिए। ये नहीं कि ओपन से ऊपर जाकर के वो अपनी क्लोजिंग दे दे, तब तो फिर वो कैंडल स्टिक पैटर्न हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न की कैटेगरी में नहीं आएगा, राइट। एक बार फिर पढ़िएगा, एक बार फिर सुनिएगा, तो धीरे से ही समझ में आएगा। और कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज हमें कमेंट में लिखें, मैं उन कंफ्यूजन को डेफिनेटली दूर करूंगा। इट विल बी एन ऑनर टू मी। 14th यानी कि फोर्थ कैंडल ऑफ द डे, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो स्क्वायर के बीच में दो कैंडलस्टिक दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं पे भी बन सकते हैं। आपके टॉप ऑफ द मार्केट में बनते हैं तो वहां पे आपको जस्ट कलर को रिवर्स करना होगा। जो रेड है वो ग्रीन कलर का फॉर्मेशन होना चाहिए और जो ग्रीन है वो रेड कलर के फॉर्मेशन में आ जाना चाहिए। तो और जो ये अप रेड कलर के फॉर्मेशन में आ जाएगा, प्लस ये जस्ट एक रिवर्सल होगा, तो वहां से एक रिवर्सल डाउन साइड का आप देख सकते हैं। यहां पे जो हमने अभी फिगर आपके सामने दे रखा है वो एक डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में ये डबल स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जिसमें कि बैक टू बैक दो कैंडलस्टिक्स होती हैं। पहला कैंडलस्टिक जो है बेयरिश होता है और उसको कवर करते हुए दूसरा ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक बनता है और उसके हाइज के ऊपर क्लोज देता है। और एक डाउन ट्रेंड कंप्लीट होने के बाद इस तरीके की फॉर्मेशन अगर बन रही है, यानी कि एक बॉटम के तरफ मार्केट आ रहा है, ऊपर से गिरता हुआ मार्केट आ रहा है और ऐसी कोई एक फॉर्मेशन बन रही है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? वहां पे प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहां से ये मार्केट जो है ऊपर जाने का एक सिग्नल दे रहा है, या अंडरलाइन का प्राइस यहां से ऊपर जाने का एक सिग्नल दे रहा है। वंस अगेन आई वुड से कि यहां पे जो है जो सेकंड कैंडल है वो मोरोबोजो काइंड ऑफ कैंडल होना चाहिए, जिसका कि विक्स बहुत ही कम होना चाहिए, या फिर ना के बराबर हो या फिर ना हो, ठीक है। और उसका जो क्लोज है उसके ऊपर जो है जब भी दूसरी सेकेंड या थर्ड कैंडल क्लोज देती है, तो वहां पे आपको ये कंफर्मेशन मिलता है जहां से कि मार्केट के ऊपर जाने की संभावनाएं बढ़ती हैं। वंस अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग कि एक कंफर्मेशन पे जरूर जाएं, एक कैंडल फॉर्मेशन, क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा है बट उसका कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। और जितना बड़ा टाइम होराइजन आपके चार्ट का होगा उतना ही स्ट्रेंथ जो है इस तरीके के फॉर्मेशंस की ज्यादा होंगी और प्रोबेबिलिटी का जो कोशेंट है या प्रोबेबिलिटी का जो परसेंटेज है और परसेंटेज ऑफ सक्सेस है वो ज्यादा बढ़ेगा। सिमिलरली अगर इसी तरीके का पैटर्न टॉप पे बन रहा है, मार्केट ने अपवर्ड मोमेंटम दिया और वहां पे फिर आप देखेंगे एक ग्रीन कलर का, रेड कलर की जगह ग्रीन कलर का छोटा कैंडल बनेगा और उसको कवर करता हुआ एक रेड कलर का मोरोबोजो कैंडल बनेगा, जो कि पहले वाला जो ग्रीन कैंडल है उसके लोज को ब्रीच करता हुआ क्लोज देगा और फिर वहां से वो पैटर्न फॉर्म होगा, डबल स्टिक कैंडल पैटर्न फॉर द बुलिश साइड का रिवर्सल। एक बार फिर सुनिएगा,
और इन पैटर्न्स को लाइव चार्ट्स के ऊपर देखने की कोशिश करिएगा। investing.com, tradingview.com, बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं जहां पे कि सिंपल चार्ट फॉर्मेशंस के कैंडलस्टिक चार्ट आप लगाएं और लाइव चलते हैं वो चार्ट, चाहे निफ्टी को आपको ट्रेड करना हो, किसी स्टॉक को ट्रेड करना हो, फ्यूचर्स को ट्रेड करना हो, ऑप्शंस को ट्रेड करना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहां पे ये पैटर्न्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे और वहां से फिर आपको रिलेट कर पाएंगे कि क्या जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कितना रेलिवेंट है, राइट? और वहां से जब एक बार कॉन्फिडेंस बनेगा तो आप अपना खुद का सेटअप खुद से खुद बना पाएंगे। आप देख पाएंगे कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स कैसे क्रिएट होते हैं और ट्रेडिंग का, किसी भी चीज की ट्रेडिंग हो इस दुनिया में, एक ही जो है उसका मूल मंत्र है और वो है कि जहां डिमांड जोन है वहां पे से प्राइस बढ़ेगा और जहां सप्लाई जोन है वहां से प्राइस जो है गिरेगा। इसके अलावा और कोई तीसरा रूल नहीं है। इसी वजह से कहते हैं कि चाहे कितने ही इंडिकेटर्स लगा लीजिए, प्राइस एंड एक्शन को रीड करना अगर आपको आ गया तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं, क्योंककि सभी जो है डिमांड एंड सप्लाई को ही रीड कर रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं। और जब आप खुद सीख जाएंगे प्राइस एंड एक्शन को रीड करके डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को कैलकुलेट करना या फिर रिकॉग्नाइज करना, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें। खाली रिकन्फर्मेशन के लिए, कंफर्मेशन के लिए आप कुछ एक इंडिकेटर्स एक या दो अपने चार्ट्स पे पुट ऑन कर सकते हैं, चाहे वो RSI हो, MACD हो, एक या दो, ज़्यादा नहीं, या कोई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, बट ज़्यादा नहीं। आपको रिलाई करना होगा अपने स्किल सेट के ऊपर, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि डिमांड एंड सप्लाई का जोन कैसे फाइंड आउट किया जाए प्राइस एंड एक्शन को देखते हुए चार्ट्स के ऊपर। देखते हैं फिफ्थ काइंड ऑफ चार्ट इज बुलिश किकर। किकर माने किक से आया किकर। आप ये देख रहे हैं जहां पे ये दो लाइनें बनी हुई हैं। सिंपल सा मेथड है, जब आप किसी को फुटबॉल को किक मारते हो तो क्या होता है, पुश करते हो तो वो जमीन से लगती है, थोड़ा आगे चली जाती है। अगर किक मारते हो तो हवा में उड़ती हुई दूसरी जगह पे जाकर के गिरती है। सेम जो है उसी से निकला है ये बुलिश किकर पैटर्न। बॉटम पे, मार्केट के बॉटम पे एक बियरिश कैंडल बना। बियरिश कैंडल बनने के बाद जो है, जो नेक्स्ट डे का या फिर जो अगली कैंडल बन रही है, फॉर्म हो रही है, उसका जो एक गैप अप फॉर्मेशन हुआ, यानी कि इमीडिएट वहीं आसपास से फॉर्मेशन नहीं दिया है, जहां पे क्लोज हुआ है बियरिश कैंडल, उस कैंडल को तो बीट किया ही किया, यानी कि उतना तो कवर किया ही किया। बस उसके बाद जो है एक और जो है जो हाई था उस पर्टिकुलर बियरिश कैंडल का, उससे भी ऊपर जाकर के ओपनिंग दिया और एंड ऑफ द डे उससे ही ऊपर उसकी क्लोजिंग भी रही। मानी यानी कि एक जो पहला कैंडल है बियरिश, उसका हाई के ऊपर ओपनिंग देना प्लस पूरे टाइम जो है जो कैंडल का फॉर्मेशन बना है वो उसी के ऊपर क्लोजिंग भी देना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो है बुलिश रिवर्सल यहां से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जो मार्केट डाउन ट्रेंड में थी वहां पे लास्ट कैंडल जो है बियरिश कैंडल था, वो सारी उस अंडरलाइन की कमजोरी को एब्जॉर्ब करते हुए ओपनिंग टाइम में ही उन सारे लेवल्स को ब्रीच करते हुए ओपन करा और उस ओपन से ऊपर की तरफ ही प्राइस जाता गया और ऊपर ही जाकर के उसने अपना क्लोज दिया। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश किकर पैटर्न के रूप में, एक बुलिश रिवर्सल के रूप में जाना जाता है। वंस अगेन कंफर्मेशन के लिए जो जरूर रुकना है। कंफर्मेशन सिंपल है, जो बुलिश किकर का जो बुलिश वाला जो कैंडल है उसका जो हाई है उसके ऊपर जो है एक और कैंडल अगर आपको क्लोज दे रही है और ब्रीच कर रही है उस पर्टिकुलर प्राइस को, तो वहां पे आप अपनी एक पोजीशन लेकर के बुलिश साइड पे उस ट्रेंड को अपना फ्रेंड बना के अपने ट्रेड को ले सकते हैं या इन्वेस्टमेंट्स को आगे लेकर के बढ़ सकते हैं। और इसका जो फॉर्मेशन है वो बॉटम ऑफ द मार्केट में ही फॉर्म होता है। ये टॉप ऑफ द मार्केट के अंदर डिफरेंट तरीके से होता है, जहां पे कि ये बियरिश किकर पैटर्न के रूप में काम करता है। उसका जब हम नंबर आएगा तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन कहती है द बुलिश किकर पैटर्न इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न वेयर अ बेयरिश कैंडल इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, राइट? द बुलिश किकर पैटर्न forms when the bullish candle gaps up, breaks and close above the previous bearish candle's high, right? जो हमने अभी हिंदी में आपको बताया वही चीज 3 लाइनों में अंग्रेजी में यहां पे लिखी हुई है कि पहला बेयरिश कैंडल हो, उसके बाद एक गैप अप हो, गैप अप के बाद जो वो बुलिश कैंडल है वो बेयरिश कैंडल के हाइज के ऊपर जाकर के ही क्लोज हो। तो ये एक बुलिश रिवर्सल का साइन है और इसे फॉर्म होना चाहिए बॉटम ऑफ द चार्ट। प्राइस एंड एक्शन गिरता चला आ रहा है और वहां पे जो है प्राइस जहां पे नीचे आ रहा है वहीं पे जो है वो आपका ये इस तरीके का पैटर्न अगर आपको देखने को मिले तो आप इसको बुलिश रिवर्सल के रूप में एक इंडिकेशन मान के अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं।
लीजिए जी, 5 तरीके के आज के कैंडल फॉर्मेशंस की क्लास तो हो गई कंप्लीट, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो ये है, जिसको कि मैं मानता हूं और आपके लिए लेकर के आता हूं हर हफ्ते। इस बार का जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी मंत्रा क्या है? डोंट बी अफ्रेड टू लूज। स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने से या मार्केट में लूज करने से, अपने ट्रेड को लूज करने से मत डरें। क्यों भाई? अगर लूज ही करते रहेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है? अगर आप 100 रुपए का घाटा ले रहे हैं स्टॉप लॉस के रूप में, तो आपको 200 रुपए का टारगेट लेना है। या फिर 1:3 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ हैं तो 100 रुपए के घाटे के पीछे 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड हो गया, 300 रुपए का मुनाफा लेना है। ठीक है, ये आपको फॉलो करके चलना है। मार्केट ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट में रखेगा, यू कैन ट्रस्ट मी। तो हम क्या कह रहे हैं? डोंट बी अफ्रेड टू लूज। 30% विन रेशियो प्लस 1:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड, सॉरी 35%। आपको जो है, अगर आपने 100 ट्रेड्स ली हैं, आपको सिर्फ 35 यानी कि 35 ट्रेड्स में सक्सेसफुल होने का जरूरत है अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहने के लिए। लिख के रख लीजिए, यही गुरु मंत्र है। Psychology is 80%, 20% is setup and what you understand about all the things, right? About chart analysis, price and action, everything. 80% is psychology which give you success in the trading business. 45% win रेशो आपको चाहिए अगर आप 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के साथ जा रहे हैं। यानी कि 100 रुपए का नुकसान ले सकते हैं हम और 200 रुपए का फायदा चाहिए हमें। 150 का भी नहीं चाहिए, 200 का चाहिए, राइट? तो आपको 100 ट्रेड्स अगर आपने ली तो मात्र 45 में आपको जीतने की जरूरत है। आपको अपने फेवर में उन ट्रेड्स को क्लोज करने की जरूरत है। यू विल बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर एंड ट्रेडिंग बिजनेस इज योर कप ऑफ टी, राइट? फियर ऑफ लूजिंग इज वर्स देन लूजिंग। एक ट्रेडिंग बिजनेस में ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा कर्स है या खतरा है मार्केट में लूज करना नहीं, उस लूज करने के डर से। जो डर होता है कि मैं खो दूंगा मार्केट में, वो सबसे बड़ा कर्ज है, सबसे बड़ा दुश्मन है। उसको अपने मन से हटाइए। और वो हटेगा कब? जब आप RRR को पहचानेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को पहचानेंगे। बाकी सब जो है आपका ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस। रिस्क रिवॉर्ड रेशो को अगर आप समझ गए तो सिक्का उछाल के ट्रेड कर सकते हो आप। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। हालांकि करना नहीं है, क्योंकि हम इतना प्रयास जो कर रहे हैं सिखाने का, प्राइस एंड एक्शन, कैंडल स्टिक पैटर्न्स वगैरह, वो इसलिए नहीं कर रहे कि आप सिक्का उछाल के ट्रेड करें। लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है कितना जरूरी है और कितना स्ट्रेंथ देता है एक ट्रेडर को, मैं उसको समझाने के लिए आपको ये बोला। तो ये था हमारा आज का प्रयास। आपके लिए कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें, और जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। एंड ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, इट इज नॉट स्पेकुलेशन। डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक विद सेम एनर्जी एंड one step ahead learning. Bye bye. Thank you.